हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइज, हम लोग एजेस चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है, तो हमने 11 नंबर तक लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग 12 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आज भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा सकूँ। ठीक है, तो गाइज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दबा के लाइक करें। ठीक है, सपोर्ट करें। ठीक है, कैसा लग रहा है वीडियो अच्छे से बताएं। ठीक है, देखो गाइज, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि रेलवे जो एग्ज़ाम चल रहा है ना अभी, ठीक है, उसके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैंने देखो लगभग सारे चैप्टर्स करा दिए हैं। ठीक है, कुछ एडवांस मैथ्स जो था एडवांस में वो मैं नहीं कराया हूँ। ठीक है, उसमें से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप यही बुक, मैंने जितने भी चैप्टर कराए ना, आप यही बुक करके जाओ, देखो इसी बुक से आ रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, अगर आपने इस बुक को मल्टीपल टाइम्स लगाया होगा, ठीक है, तो आप एकदम श्योर करके जाओगे। अगर एक दो क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है, ठीक है, लेकिन इसी बुक के हैं, ठीक है, बाहर से नहीं आ रहे, इसी बुक के, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया। ठीक है, अगर आपने मल्टीपल टाइम्स लगाया होगा इस बुक को अच्छे से, ठीक है, तो आप वो घुमाए हुए क्वेश्चन को भी आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो यही बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, रेलवे के लिए। ठीक है, आगे ग्रुप डी भी आने वाला है। ठीक है, और CHSL भी है, तो इस अरिथमेटिक तो इसी में से आएगा। ठीक है, और जब मैं कराऊंगा, ठीक है, तो मैं मतलब जो बेसिक से मैं कराऊंगा तो आपका वो भी क्लियर उसी में हो जाएगा। ठीक है, तो MTS भी है, CPO भी है, तो एडवांस में से उसमें मैं आपका पूरा 0 to हाई लेवल पूरा करा दूंगा। ठीक है, तो गाइस बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत मेरी लग रही है तो आप भी थोड़े मतलब थोड़े एफर्ट्स दिखाओ, क्या है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा, देखो कई बहुत सारे हैं ऐसे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियो का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक, तो मैं आप सबसे यही बोल रहा हूँ कि आपके कुछ पैसे तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप यही कोचिंग करने जाते तो आपको मतलब वहाँ पे पैसे देने पड़ते, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है, तब पर भी आपको लाइक नहीं करना। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करना, तो आप सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, आपका पैसे तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, जो समझदार है उनके लिए इशारा ही काफ़ी है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को। देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल एंड सुनील इज 6 ईयर। प्रेजेंट एज में, ठीक है, जो अनिल और सुनील का जो एज का डिफरेंस है वो 6 साल है। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर्स, और 4 साल बाद, फ्यूचर की बात हो रही है, 4 साल बाद इन दोनों का जो एज का रेशियो हो जाएगा वो 3:4 हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर। सुधीर का प्रेजेंट एज कितना होगा। तो गाइज ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन शायद पहले भी कराया, वहाँ पे शायद पास्ट का डिफरेंस दिया हुआ था। ठीक है, तो इसे मैं करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे अनिल लिख देता हूँ और यहाँ पे सुनील लिख देता हूँ। ठीक है, फ्यूचर का रेशियो दे दिया हुआ है। ठीक है, कितने साल का, 4 साल का। 4 साल बाद, ठीक है, उनका जो फ्यूचर का जो रेशियो है 3:1 है। ठीक है, अगर फ्यूचर में अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट के बराबर है, और 1 यूनिट जो है वो किसके, 1 यूनिट कितने साल, कितने के बराबर है, 6 ईयर्स के बराबर है। ठीक है, अगर 6 ईयर्स के बराबर है तो अनिल और सुधीर का, ठीक है, 1 यूनिट 6 ईयर के बराबर, तो 3 यूनिट के कितने के बराबर होगा, 3 × 6। ठीक है, और 4 यूनिट का कितना बराबर होगा, 4 × 6, तो ये कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 24। ठीक है, ये फ्यूचर में चल रहा है। ठीक है, अगर मेरे को प्रेजेंट में जाना है, ठीक है, प्रेजेंट में प्रेजेंट ही पूछा है ना, व्हाट विल बी द प्रेजेंट, हाँ, प्रेजेंट एज सुधीर का हमें प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा गाइस, तो हम 4 साल माइनस कर देंगे, 24 में से 4 माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा गाइस। देखो फ्यूचर में दिया था तो फ्यूचर में जो डिफरेंस था 1 था, तो 1 यूनिट बराबर 6 ईयर्स का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो रेशियो कितना था, 3:1, तो हम लोग क्या किए, 1 यूनिट के बराबर 6 है, तो 3 यूनिट कितना होगा, 6, 3 × 6, 4 यूनिट कितना होगा, 4 × 6, तो दोनों का रेशियो आ गया। ठीक है, अभी हमें पूछा था सुधीर का प्रेजेंटेज, तो ये फ्यूचर का था 24। ठीक है, तो 4 साल बाद, तो प्रेजेंट से 4 साल बाद, तो प्रेजेंट में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा, तो 20 साल हो गया। तो ऑप्शन में देखते हैं 20 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में देखो 20 ईयर्स दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, सुशील वॉज थ्राइस हैज ओल्ड हैज स्नेहल 6 ईयर्स बैक। बोला 6 साल पहले जो सुशील है वो स्नेहल से, ठीक है, 3 गुना था, थ्राइस था, जो स्नेहल का एज था उसका 3 गुना एज सुशील का था 6 साल पहले।
Sushil will be 5/3 times of 5/3 time has old has स्नेहल 6 year hence। अब 6 साल बाद फ्यूचर की बात हो रही है, 6 साल प्रेजेंट से 6 साल बाद फ्यूचर में जो सुशील होगा वो स्नेहल का 5/3 टाइम्स हो जाएगा। तो बोल रहा है हाउ ओल्ड इज स्नेहल टुडे। अभी स्नेहल का प्रेजेंट एज कितना होगा। तो गाइस ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है, मैं करा दे रहा हूँ, कैसे करेंगे देखते हैं इसको। तो गाइस देखो हमने क्या किया, एक तरफ से सुशील लिखा और एक स्नेहल लिखा। ये फ्यूचर है, पास्ट है, प्रेजेंट है, सॉरी फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट, ठीक है ऐसा। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि क्वेश्चन में एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। बोला है जो सुशील है वो 6 साल पहले, मतलब पास्ट की बात हो रही है, 6 साल पहले जो सुशील है वो स्नेहल का 3 गुना था, थ्राइस था। अगर मैं स्नेहल को 1 लेता हूँ तो ये सुशील 3 हो जाएगा। अब बोल रहा फ्यूचर में 6 साल बाद, ठीक है, जो सुशील है वो स्नेहल के एज का 5/3 टाइम्स है। अगर 5/3 मतलब क्या, अगर स्नेहल 3 है तो ये 5 होगा, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, इन दोनों के एज का डिफरेंस पास्ट में भी 2 है और इन दोनों के एज का डिफरेंस फ्यूचर में भी 2 है, ठीक है। अब ये पास्ट से 2 कितना बढ़ रहा है, ठीक है, ये 2 बढ़ रहा है और ये कितना बढ़ रहा है, ये भी 2 बढ़ रहा है। अगर हम प्रेजेंट से पास्ट से प्रेजेंट जाएं तो ये 6 साल लगेंगे, फिर हम प्रेजेंट से अगर फ्यूचर जाएं तो ये 6 साल लगेंगे। तो टोटल कितने साल लगे, 12 साल, ठीक है। और दो कितने गैप कितना है, पास्ट से फ्यूचर तक के जाने का गैप कितना है, 2 यूनिट बराबर कितना है, 12 ईयर्स, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 6 ईयर्स, ठीक है। अगर हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट हमें पूछा किसका एज है, पूछा हमें 3:1, ठीक है। अगर 1 यूनिट बराबर 6 है तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा, 18, और 1 यूनिट बराबर 6 है, ठीक है। तो ये किसका है, सुशील का। अभी सुशील का हमें पूछा क्या है, ये पास्ट है, अभी हमें प्रेजेंट में जाना है, ठीक है। तो प्रेजेंट में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 साल और ऐड कर देंगे, ठीक है। 6 साल तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हमसे पूछा किसका एज है, स्नेहल का एज पूछा है, तो स्नेहल का एज कितना हो जाएगा, स्नेहल का एज कितना हो जाएगा, 12 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। देखो आपको मैंने तो ये पास्ट ऐसे करके बताया, ठीक है, आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 6 है तो हमें जाना कितना है, हमें पास्ट प्रेजेंट निकालना है। तो स्नेहल का पास्ट अगर 1 यूनिट है, ठीक है, तो 6 हो गया, ठीक है। और हमें 6 यूनिट और आगे जाना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ही 12 लिख सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 12 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में देखो 12 ईयर्स दिया हुआ है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, अ मैन्स एज इज नाउ 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। जो बोल रहा है कि अभी प्रेजेंट में जो मैन का एज है वो सन के एज का 3 टाइम्स मतलब 3 गुना है, ठीक है। इन 15 ईयर्स, ठीक है, इट विल बी डबल दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। अब बोल रहा है इन 15 ईयर मतलब आने वाले 15 साल में, ठीक है। बोल रहा है 15 साल में जो मैन का एज होगा वो सन के एज का डबल हो जाएगा। तो बोल रहा है कि द एज ऑफ द सन का एज कितना होगा। तो सिंपल ही क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो करके दिखाता हूँ इसको किस तरह करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं मैन और सन लिख देता हूँ, ठीक है, मैन और सन, ठीक है। अगर सन मेरा एक्स है, ठीक है, प्रेजेंट में अगर सन मेरा एक्स है तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि 15 साल बाद, ठीक है, इन 15 ईयर्स, तो 15 साल बाद तो मैं यहाँ पे भी 15 साल ऐड करूँगा, सन में भी 15 साल ऐड करूँगा। अब 15 साल जो होगा 15 साल बाद, ठीक है, वो सन जो होगा क्या हो जाएगा, जो मैन का एज है वो सन की एज का डबल हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें निकालना किसका, सन के एज का निकालना है। तो सन का एज मेरा क्या था, x था, यहाँ पे निकालेंगे 3x + 15, ये हो जाएगा 2x + 30, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया, 15 आया, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 15 ईयर्स दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में 15 ईयर्स दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहे हैं, 1 ईयर्स अगो, 1 साल पहले, अ मैन वाज 7 टाइम हैज हिज सन, ठीक है। तो बोल रहा है 1 साल पहले जो मैन था वो सन की एज का 7 टाइम्स था। नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज
सन से, अभी बोला अभी प्रेजेंट में जो सन के एज का जो स्क्वायर होगा उसके बराबर है, ठीक है, ये पूछा है। तो बोल रहा है प्रेजेंट एज ऑफ द मैन क्या होगा, अभी मैन का प्रेजेंट एज कितना है। क्वेश्चन में फिर से समझा दे रहा हूँ। बोला 1 साल पहले आदमी का जो एज था वो सन के एज का 7 गुना था। बोल रहा अभी प्रेजेंट में जो सन का एज का जो स्क्वायर होगा वही मैन का एज होगा, ठीक है। अगर सपोज सन का एज 4 है, उसका स्क्वायर 16, तो मैन का एज भी 16, ये कहना चाहता है। तो मैन का एज अभी प्रेजेंट में कितना होगा ये पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, करके दिखा देता हूँ। तो गाइज हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं मैन और यहाँ पे लिखते हैं सन, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है, प्रेजेंट में सन का, अगर मैं सन को x लूँगा तो ये 7 टाइम्स है मैन का एज, तो ये हो जाएगा 7x, ठीक है। अभी 1 साल की पहले की बात है, तो हम प्रेजेंट में 1 ईयर से ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी बोल रहा है कि प्रेजेंट में जो एज है वो सन के एज के स्क्वायर का, जो सन का एज का जो स्क्वायर होगा वही उसी के इक्वल होगा ये, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7x + 1। अब ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे, a² + b² + 2ab, तो ये हो जाएगा x² + 2x + 1, ठीक है। ये x² a² b² + 2ab हमने लिख दिया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये 1 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये x², ठीक है, और ये 2x और माइनस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है। अभी हम यहाँ पे x को कॉमन लेंगे, ठीक है, तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x, 5x इधर चला जाएगा तो x - 5 ये हो जाएगा। हमें ये देखना है, ठीक है, ये नहीं देखना है, ठीक है। अगर हम x - 5 देखते हैं तो = 0, तो x मेरा आ गया 5, ठीक है, x आ गया, x का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। अब हमें मैन और सन का एज देखना है, मैन और सन का एज तो 7x और x, ठीक है, 7x और x, तो 7 × 5 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 35, ठीक है, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा कितना 5। अब हमें कि ये था क्या, ये था हमारे 7x, ये क्या था पास्ट का था, ठीक है। हमने +1 किया था प्रेजेंट के लिए, तो प्रेजेंट के हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। तो 35 + 1 और 5 + 1 ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 6। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था मैन का एज, तो मैन का एज क्या हो गया 36 ईयर्स, ठीक है। तो हमारा ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 36 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में 36 दिया। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, x इज़ 36 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, x जो है वो 36 ईयर्स ओल्ड है। y इज़ 16 ईयर्स ओल्ड, y 16 ईयर्स ओल्ड है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल x बी ट्वाइस हैज ओल्ड एज y। तो बोल रहा है कितने साल बाद जो x होगा, ठीक है, वो y का डबल हो जाएगा, ठीक है, कितने साल बाद पूछा है। तो चलो इसे करके देखते हैं किस तरह करेंगे। तो गाइस हम यहाँ पे x और y लिख देते हैं, एक सेकंड रुकना। हाँ, यहाँ पे x और y लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो x का एज हमें दिया है 36 और y का एज दिया हमें 260, ठीक है। अभी हमें बोल रहा है फ्यूचर में जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है, कितने साल बाद, ठीक है, जो कितने साल बाद जो x का एज है वो y के एज का ट्वाइस हो जाएगा, कितने साल बाद मतलब फ्यूचर में। तो हम क्या करेंगे, +x करेंगे, फ्यूचर में जाना है, ठीक है, +x है, ये प्रेजेंट है। अभी x के अब बोल रहा है कि ये इसका डबल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे × 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 36 + x, ये हो जाएगा 32 + 2x, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा, ठीक है, 2x - x, x हो जाएगा, 36 में से 32 गया तो 4 हो जाएगा। तो कितने साल बाद फ्यूचर में निकल गया, फ्यूचर का एज निकल गया, x हमारा फ्यूचर ही पूछा था, तो फ्यूचर का एज निकल गया 4 ईयर्स। तो हमारा आंसर क्या होगा 4 ईयर्स, 4 साल बाद, ठीक है, जो x होगा वो y का डबल हो जाएगा। तो गाइस देखते हैं ऑप्शन में 4 ईयर्स दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज 5 years ago with the age 7 years later is 28। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ रामू एज, जो 5 years ago 5 साल पहले जो रामू के एज का जो प्रोडक्ट था, ठीक है,
विथ ही 7 years लेटर, 4 साल बाद, मतलब 5 साल पहले, ठीक है, और 7 साल बाद जो दोनों के एज का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब 5 साल पहले उसका एज सपोज कुछ होगा, मान लो सपोज 5 साल पहले, ठीक है, जो रामू का एज था 4 साल था, ठीक है, प्रेजेंट से, अभी प्रेजेंट से 7 साल बाद मतलब फ्यूचर में उसका एज 7 है, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 4 × 7 28। तो यहाँ पे 28 दे मैंने एग्जाम्पल में दिया, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में वो नहीं होगा, ठीक है, तो 28 मतलब दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 28 है। तो बोल रहा है प्रेजेंट में रामू का एज क्या है वो निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, कुछ है नहीं खास, करके दिखाता हूँ, 2 लाइन का आंसर है। तो गाइस इसको करेंगे कैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट एज जो है, ठीक है, प्रेजेंट एज को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, x ईयर्स ले लेंगे, समझ में आएगा। इस प्रेजेंट एज को मैंने x ले लिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था 5 साल पहले, है ना, एक सेकेंड, हाँ 5 years अगो, ठीक है। अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले अगर मुझे जाना है तो मैं प्रेजेंट में से 5 साल माइनस करूँगा तो मेरा पास्ट मेरा निकल आएगा, ठीक है। और बोला है फ्यूचर में, ठीक है, 5 साल 7 साल बाद अगर मैं प्रेजेंट में 7 साल ऐड करूँगा तो मेरा क्या निकल आएगा, फ्यूचर निकल आएगा। यहाँ से मेरा पास्ट निकल आएगा, यहाँ से फ्यूचर निकल आएगा। पास्ट और फ्यूचर को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जो प्रोडक्ट आएगा पास्ट और फ्यूचर का वो कितना था, 28 था, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा x² + 7x - 5x - 35 = 28, ठीक है। ये हो जाएगा x² माइनस, ठीक है, सॉरी प्लस 2x, ठीक है। अगर मैं इसको इधर लेकर आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 35 + 28 63, ठीक है। और देखो ये क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक को। देखो गाइस अगर ठीक है क्वाड्रेटिक अगर हार्ड होगा, ठीक है, तो आपको तब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, ऑप्शन से उठाओ, ठीक है, कोई भी फर्स्ट ऑप्शन को पुट करो यहाँ पे, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन 4 था, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन था 4, ठीक है। 4 - 5 1 होता है, और 4 + 7 कितना होता है, 4 + 7 11, तो 11 × 1 28, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगर मैं बी को देखूँ तो 6 - 5 1 और 6 + 7 कितना होता है 13, तो 13 × 1 ये 28 होगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे सी ऑप्शन 7 को देखूँ, 7 - 5 2 और 7 + 7 28, तो 7 + 7 14, तो 2 × 14 28, देखो ऐसे ही आ गया, ठीक है। ऑप्शन टेस्ट हमने यहाँ पे कर लिया। लेकिन अगर आपका क्वाड्रेटिक इजी है, ठीक है, अगर आप ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ। अब आपको ऐसा नंबर चुनना है जो मल्टीप्लाई करने पे 68 हो और माइनस करने पे 2 है। तो 7 × 9, ठीक है, प्लस हम लोग क्या करेंगे 9, ठीक है, -7x, 9 में से 2 किया माइनस तो 2 आया, 9 में से 7 माइनस किया तो 2 आया, और मल्टीप्लाई करोगे तो 68 आएगा -63, ठीक है, = 0। तो ये हो जाएगा x² + 9x - 7x, ठीक है, -63। अब इसको सॉल्व बस करते जाओ। x को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ x आएगा +9 आएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे 7 को कॉमन लेंगे तो x आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, +9 आएगा, ठीक है। तो x - 7 ये आया, ठीक है, और x + 9 ये आया। हमें नेगेटिव को नहीं लेना है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा, तो x = 7 आया, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x + 9 = 0, तो ये हो जाएगा कितना -9। तो हमें नेगेटिव को नहीं लेना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव को लेना है। तो x हमारा आया कितना 9। तो हमारा प्रेजेंट जो एज होगा, ठीक है, x हमने प्रेजेंट x लिया था, तो x मेरा आ गया 7, तो 7 years हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में हमने ऑप्शन टेस्ट किया था तब पर भी 7 आया था, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तब पर भी 7 आया, तो हमारा आंसर क्या होगा 7, ठीक है गाइस। ऑप्शन में 7 दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी 18 नंबर क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ ए मेंस एज टू हिज सन्स एज इज 4:1। अभी देखो जो मेंस का एज है और जो सन का एज का जो रेशियो है वो 4:1 दिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 196, और दोनों के एज का प्रोडक्ट 196 दिया है। तो बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years, और 5 साल बाद उनके एज का रेशियो क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस मैं यहाँ पे मैन लिखता हूँ, यहाँ पे सन लिखता हूँ, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है सन, यहाँ पे
सन का एज और मैन का एज 1:4, 4:1 दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। तो मैं इसको एक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसको मैं 4x कर लेता हूँ, इसको मैं x कर लेता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 4x × x, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है 196 दिया हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 196, ठीक है। इसे काटो, 4 4 जा 16, 36 9 49, ठीक है। ये हो जाएगा x², ठीक है। तो x² मेरा आया 49, तो x का वैल्यू आ जाएगा 7, ठीक है। अभी हमें बस 4x, ठीक है, मैन और हमें सन में क्या करना है, x का वैल्यू पुट करना है। तो ये 4x, तो 4 × 7 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 7। अभी हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, ठीक है, मतलब फ्यूचर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो बस 28 + 5 कर दो, यहाँ पे 7 + 5 कर दो, तो 28 + 5 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और 7 + 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 से काट दो, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो 11:4 ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में 11:4 दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमला गॉट मैरिड 6 years ago, कमला 6 साल पहले शादी हुई उसकी। टुडे हर एज इज 1/4 टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। अभी प्रेजेंट एज जो है, ठीक है, वो 1/4 टाइम्स, मतलब जब उसकी शादी हुई थी तब उस टाइम जो एज था उसका 1/1/4 टाइम्स अभी है प्रेजेंट में। हर सन एज इज 1/10 टाइम्स हर एज, और उसका जो सन है, ठीक है, वो उसके एज का 1/10 टाइम्स है। तो बोल रहा है उसके सन का एज क्या होगा। तो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है, करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, प्रेजेंट एज है वो पास्ट का कितना बोल रहा है 1/4, तो 1/4 कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो पास्ट जो प्रेजेंट जो है वो पास्ट का 5/4 है, ठीक है, बराबर है। अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊँ, प्रेजेंट बाय पास्ट करूँ, ठीक है, तो मेरा प्रेजेंट हो जाएगा 5 और पास्ट हो जाएगा 4। अगर आप प्रेजेंट और पास्ट का रेशियो निकालेंगे तो 5:4 हो जाएगा। प्रेजेंट और पास्ट का जो डिफरेंस होगा वो कितना है 1 यूनिट, ठीक है, और 1 यूनिट का बराबर 1 यूनिट का वैल्यू दे दिया है 6 years, ठीक है। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 6 year है, ठीक है, तो प्रेजेंट और पास्ट जो है वो कितना है 5:4, ठीक है। अगर 1 यूनिट का बराबर वैल्यू 6 है तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 × 6, 4 यूनिट का वैल्यू 4 × 6, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 24, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू है। अभी उसके बेटे का जो एज है वो, ठीक है, वो कमला के प्रेजेंट एज का 1/10 है। तो सन का एज यहाँ पे हम निकाल लेंगे। सन एज, प्रेजेंट एज कितना है कमला का 30, इसका 1/10 है, ठीक है। तो कितने उसके बेटे का एज कितना हुआ 3 years, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन में देखते हैं दिया कि नहीं। तो गाइस देखो ऑप्शन में 3 years दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, योगेश इज हैज मच यंगर टू अनिल हैज ही इज ओल्डर टू प्रशांत। देखो योगेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है, ठीक है। इफ द सम ऑफ द एज ऑफ अनिल प्रशांत इज 48, अगर अनिल और प्रशांत का एज का सम 48 है तो योगेश का एज कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, करके दिखा देता हूँ। गाइस इस क्वेश्चन को अगर मैं नहीं भी करा था, अगर आप दिमाग लगाते हो खुद से भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें बोल दिया है कि जो योगेश है वो अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अनिल की एज को योगेश से माइनस करेंगे, क्यों, अनिल इससे बड़ा है योगेश से, और यहाँ पे इक्वल टू करेंगे योगेश को, ठीक है, किससे माइनस करेंगे, प्रशांत से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे योगेश बड़ा है प्रशांत छोटा है, तो बड़े से छोटा माइनस करेंगे। अब प्रशांत को इधर लेके आएंगे, अनिल प्लस प्रशांत, ठीक है, और ये योगेश इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये योगेश प्लस योगेश 2 योगेश हो जाएगा। तो अनिल प्लस प्रशांत का जो सम था एज का वो कितना दिया था 48, और योगेश कितने, ये 2 योगेश हो गया, तो इसे काट देंगे, कितनी बार में जाएगा, ये 24 बार में जाएगा। तो योगेश का एज कितना आएगा, 24 ईयर्स आ गया। तो गाइस देखा कितना सिंपल था, अगर आप खुद से भी दिमाग लगाते तो कर लेते। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखो ऑप्शन में 24 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 years ago, 10 साल पहले,
ठीक है, सॉरी, हाँ 10 साल पहले चंद्रवती's मदर वॉज 4 टाइम्स हैज ओल्ड हैज हर डॉटर। 10 साल पहले बोल रहे हैं जो चंद्रवती's मदर, चंद्रवती's की मदर जो है, ठीक है, वो 4, उसकी जो डॉटर थी उसकी एज की 4 टाइम्स थी, 4 टाइम्स थी, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब फ्यूचर की बात आ रही है, 10 साल बाद, ठीक है। द मदर विल बी ट्वाइस ओल्डर देन द डॉटर। अभी जो है वो डॉटर 10 साल बाद जो डॉटर की एज है उससे उसका ट्वाइस है, ठीक है, डबल है। बोला है द प्रेजेंट एज ऑफ चंद्रवती। अभी प्रेजेंट एज क्या होगा चंद्रवती का, ठीक है। तो गाइज आपको आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में तो थोड़ा रिपीट कर लीजिएगा। मैं बढ़ता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि चैप्टर को जल्दी फिनिश कर सकूँ। तो गाइज लेट सपोज मैं अगर चंद्रवती का पास्ट का एज अगर मैं देखूं तो मैं एक्स लेता हूं। अगर मैं प्रेजेंट का एज देखूं, ठीक है, 10 पास्ट से मेरे को प्रेजेंट जाना है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है 10 साल पहले, तो अभी मेरे को 10 साल पहले से प्रेजेंट जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 साल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 10 साल अभी बोल रहा है कि फ्यूचर में भी जाने बोल रहा है 10 साल आगे, तो अगर मैं पास्ट से फ्यूचर में जाऊंगा तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, मतलब पहले तो 10 आया, पहले तो मेरे को पास्ट से प्रेजेंट 10 आना पड़ेगा, प्रेजेंट से फिर मुझे 10 जाना पड़ेगा, तो 10 प्लस एक्स प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मदर और डॉटर, ठीक है, चंद्रवती और डॉटर का एज, ठीक है। अभी देखो दोनों का एज, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो ये फ्यूचर अगर मैं लेता हूँ एक्स प्लस 20 और यहाँ पे लेता हूँ एक्स प्लस 20, ठीक है, फ्यूचर में, ठीक है, लिया। अभी देखो पहले वाले फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, चंद्रवती का जो मदर का जो एज था वो 4 टाइम्स था उससे, ठीक है, 4 टाइम्स था। अगर चंद्र डॉटर अगर एक्स है तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में अगर उसका एज डॉटर का जो एज होगा उसका डबल हो जाएगा उसकी माँ का एज, तो अगर वो x प्लस 20 है तो इसका डबल कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 20 और ये हो जाएगा 2x प्लस 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा x और 40 माइनस 20 तो 20 होगा, x का वैल्यू आ गया 10। अभी प्रेजेंट एज हमें क्या दिया था, प्रेजेंट एज हमने क्या लिखा था, x प्लस 10 चंद्रवती का, ठीक है। अभी x का वैल्यू आ गया 10, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 ईयर्स, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं चंद्रवती का एज 20 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 20 दिया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 45। अब देखो जो फादर और सन का एज है वो 45 दिया हुआ है। 5 ईयर्स हो गए, 5 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वॉज 4 टाइम्स द फादर्स एज एट दैट टाइम। देखो 5 साल पहले बोल रहा है जो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, दोनों के एज का जो प्रोडक्ट होगा, फादर और सन का जो एज को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, वो किसके बराबर है, ठीक है, 4 टाइम्स, वो 4 टाइम्स द फादर एज एट दैट टाइम, उस टाइम पे, ठीक है, जो फादर का एज था उसका 4 टाइम्स था, 4 गुना था, ठीक है। तो बोल रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन रिस्पेक्टिवली, तो फादर और सन का जो प्रेजेंट एज होगा वो कितना होगा, ठीक है, वो निकालना में। तो कैसे करते हैं देखते हैं इसको। तो गाइस लेट सपोज मैं सन की एज को x लेता हूँ, ठीक है, लेट सन जो होगा सन की एज को मैं x लेता हूँ, ठीक है। अगर सन की एज x है तो फादर की सन, ठीक है, फादर की सन क्या है, दोनों के सन और फादर का मतलब टोटल सम कितना है, एज का 45 है, तो 45 में से अगर मैं x माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो मेरा फादर का निकल आएगा, ठीक है, सीधी बात। अभी 5 ईयर्स अगो की बात बोल रहा है, 5 ईयर्स अगो, ठीक है। तो x में से मैं सन की एज निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, सन की एज में x में से 5 माइनस कर दूंगा और फादर में से क्या करूंगा 45 माइनस एक्स माइनस 5 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स, ठीक है। अब बोल रहा है कि इन दोनों के जो एज का प्रोडक्ट होगा x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, ठीक है, ये होगा उस टाइम पे, मतलब इस टाइम पे 5 ईयर्स अगो जो होगा उस टाइम पे 4 टाइम्स होगा, ठीक है, फादर के एज का सम, ठीक है, के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये कट जा रहा पूरा पूरी, तो इसे मैं काट देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरा x का जो वैल्यू 5 उधर चला जाएगा तो 9 आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया मेरा 9,
ठीक है। अभी मुझे क्या निकालना है, अभी सन का एज, तो सन मेरा क्या था, एक्स था, तो एक्स का वैल्यू कितना था 9 ईयर्स, तो सन आ गया मेरा 9। और फादर कितना था 45 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा कितना 45 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 36 ईयर्स। ठीक है, तो सन का एज आया मेरा 9 और फादर का एज आया 36। तो ऑप्शन में देखते हैं 39 और 36 दिया कि नहीं। तो गाइज देखो ऑप्शन में 36 और 9 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए गाइज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 23 से स्टार्ट करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, इस चैप्टर को। ठीक है, और गाइज अगर थोड़ा टाइम मेरे को लग रहा होगा, ठीक है, वीडियो अपलोड करने में, तो आप एक काम करना, खुद से ट्राई करना। ठीक है, ईजी क्वेश्चन है। अगर आपने, ठीक है, अगर आपने 22 क्वेश्चन तक लगातार कंटिन्यूस, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया ना, तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद ही लगा लोगे, मेरी वीडियो अपलोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं कर दूंगा। ठीक है, मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जो डिपेंड है, ठीक है, वीडियोस पे। ठीक है, वो सोचते हैं कि एक बार में पूरी वीडियो आएंगी, फिर मैं उसको रिवाइज करूंगा, फिर मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँगा। तो गाइज आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। ठीक है, फिर यार मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, बस इतना ही बोलूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दो। ठीक है, और इसी तरह के वीडियोज़ आगे आते रहेंगे, तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।